हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार प्रॉपर्टी आज तक की तरफ से फिर कुछ नए रियल एस्टेट से लेकर अपडेट हाजिर हूँ आपके सामने। और आज के अपडेट्स बहुत खास होने वाले हैं, खास करके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको अभी तक शायद कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ जीडा की तरफ, जहाँ पर हमारा नया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, जितने भी आवासीय सेक्टर बनाए गए थे उनमें ज़्यादातर बड़े प्लॉट रखे गए हैं। जैसे सेक्टर 18 और 20 जो दो मेन रूप से रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, उसमें काफ़ी बड़े प्लॉट्स हैं, 300 से लेके 4000 स्क्वायर मीटर तक। ऑफ कोर्स उसमें 60 मीटर, 90 मीटर, 120, 162 मीटर और 200 मीटर के प्लॉट भी रखे गए हैं। बट उससे कम, जो कि एक आम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के इंसानों के अफोर्डेबल लिमिट में आ सके, ऐसे प्लॉट्स का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। लेकिन आज का ये अपडेट खास होने वाला है उन लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा एयरपोर्ट के पास घर खरीदने का एक बड़ा मौका, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मदद करेगा यमुना प्राधिकरण। सिर्फ इतनी कीमत होगी। अब कितनी कीमत होगी मैं उसके ऊपर अभी जानकारी दूंगा पूरी। तो चलिए थोड़ा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। मैं इसकी मेन, इस पूरे आर्टिकल में क्या खास बातें हैं उसके ऊपर चर्चा करता हूं। सबसे पहली बात, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को एयरपोर्ट के पास घर खरीदने का मौका, यानी कि ये स्कीम, ये लॉन्च किन के लिए है? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, यानी कि इसमें केवल वही लोग हकदार होंगे अप्लाई करने के लिए जिनको प्राधिकरण एक लिमिट तय करेगा कि उनकी इनकम, उनकी आय इस स्तर से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, 30 मीटर के 6000 से अधिक भूखंडों की स्कीम, यानी कि इसमें 30 वर्ग मीटर के प्लॉट होंगे और वो भी कितने? 6000 से ज़्यादा। काफ़ी बड़ी संख्या है, ये काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है। और भूखंड पर 2.5 मंजिल तक मकान बनाया जा सकेगा, यानी कि ये प्लॉट तो केवल 30 मीटर का होगा, लेकिन इसके ऊपर 2.5 मंजिल तक आप बना सकते हो। तो एक तरह से वो केवल 30 मीटर का नहीं रह जाएगा, वो 75 स्क्वायर मीटर के बराबर काम करेगा। उसके अलावा इन भूखंडों की कीमत केवल 7.5 लाख रुपए होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जीडा का जो सर्कल रेट है वो 25,900 रुपये प्रति वर्ग मीटर का है। अगर उसी रेट को लेकर चलें तो 30 मीटर की कीमत जो बनती है वो बनती है लगभग 7.5 लाख, या टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं कहूँ तो इसको हम कह सकते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाई 25,900, और ये अमाउंट आता है 7,77,000, यानी कि 7.5 से 8 लाख के बीच, जो कि बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग प्लॉट हो सकते हैं एक आम आर्थिक रूप से कमज़ोर इंसान, यानी कि उनको भी एक मौका मिल रहा है कि वो भी एयरपोर्ट के पास अपना एक घर बना सकते हैं। बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा मकानों के नक्शे एक ही तरह के होंगे। इसके लिए जो भी मकान बनाया जाएगा उसको पहले अथॉरिटी से अप्रूव करवाना पड़ेगा, और अथॉरिटी ने एक खास मकसद रखा है इस पूरे एरिया का विकास के लिए कि सभी मकानों का बाहर का लेआउट या पूरा लेआउट एक जैसा होना चाहिए, ताकि उससे सेक्टर की सुंदरता बनी रहे। यहाँ तक कि मेरी जानकारी के मुताबिक इवन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उसमें भी अथॉरिटी ये कोशिश कर रही है कि वहाँ का भी एटलीस्ट बाहर का लेआउट, यानी कि बाहर का नक्शा सभी प्लॉटों का एक जैसा होना चाहिए। उससे पूरे सेक्टर की एक खूबसूरती बनी रहती है। उसके अलावा भूखंड योजना में 9 व 12 मीटर की सड़कें होंगी, यानी कि प्लॉट भले ही छोटे हैं लेकिन सड़कें उसमें अच्छी खासी दी गई हैं, 9 मीटर से लेके 12 मीटर तक की। उससे ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। मूलभूत सुविधाएं का मतलब इन सेक्टरों में
पार्क की व्यवस्था की जाएगी, स्कूल बाकायदा होंगे इसके अंदर, इवन हॉस्पिटल और बैंक आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। यानी कि जो एक सेक्टर को पूरा करने के लिए जो बेसिक सुविधाएं चाहिए होती हैं, वो हर तरह की सुविधाओं का प्रोविज़न इसमें रखा गया है। तो ये थी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 30 मीटर के प्लॉटों की स्कीम। इसके अलावा इसी न्यूज़ के अंदर एक और भी अपडेट है, और वो क्या है कि इसी सेक्टर में सेक्टर 18 और 20 के अंदर 300 मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर के प्लॉटों की स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। हालांकि ये बहुत कम होंगे, इनकी संख्या केवल 482 होने की संभावना है, यानी कि 500 से भी कम। और मेरा मानना है कि शायद ये वो प्लॉट होंगे जो सरेंडर किए गए होंगे या कैंसिल हो गए होंगे, उनकी फिर से रीलॉन्चिंग होगी। तो ये केवल 500 हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि फिर से अथॉरिटी मौका दे रही है डायरेक्ट अथॉरिटी से लेने के लिए। इसके अलावा 60 मीटर, 90 मीटर और 120 मीटर के प्लॉटों की स्कीम भी साथ में होगी। उसकी अभी संख्या कोई तय नहीं की गई है। जून में आचार संहिता हटने के बाद सभी स्कीम लागू होंगी। अभी आप जैसे जानते हैं कि पूरे इंडिया में इलेक्शन का दौर चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, और चुनाव के दौरान एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता लागू होती है। उसके अंतर्गत कोई ऐसी नई स्कीम्स लाने पर पाबंद होता है। तो जैसे ही ये चुनाव प्रक्रिया खत्म होगी, इन स्कीमों के आने की पूरी संभावना है, यानी कि अगले महीने तक ये स्कीमें आ सकती हैं। तो आप जो भी इच्छुक हों, इसके लिए तैयारी रखिएगा अपनी। मैं और ऐसे अपडेट्स लाता रहूँगा। जैसे ही पूरी जानकारी मिलेगी कंफर्म कब लॉन्च हो रही है, मैं वो भी जानकारी आपको दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं और जानकारी देता रहूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन सेक्टर्स में यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स खरीदना चाहें, बेचना चाहें, या इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी तरह का कंसल्टेशन करना चाहें, तो प्लीज़ नीचे हुए दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट्स लाता रहूँगा। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।